हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओरिजिन एजुकेशन हब में स्वागत है। और अपन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। आपने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी लाइक भी आए, कमेंट भी आए, आपने काफ़ी लोगों को शेयर भी किया, उसके लिए धन्यवाद। और अपन ने जो पढ़ा था उसके आगे अपन आज नया टॉपिक पढ़ेंगे। पहले नस्ल की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर गाय की कौन कौन सी नस्लें होती है, कौन सी दुधारू नस्लें होती है, कौन सी द्विप प्रयोजनीय नस्लें होती है, कौन सी बहारवाह गाय की नस्लें होती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेगी। तो लास्ट तक हमारा वीडियो देखते रहिएगा। चलो अपन वक्त ज़ाया नहीं करते हुए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है अपना नस्ल। नस्ल या ब्रीड। नस्ल या ब्रीड क्या होती है दोस्तों? नस्ल या ब्रीड किसे कहेंगे दोस्तों? इसे नस्ल या ब्रीड का क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। तो नस्ल या ब्रीड उसे कहेंगे दोस्तों, जानवरों का एक ऐसा समूह है जो क्या क्या लक्षण, आकार, दिखावट, उत्पत्ति, लक्षण ये सब समान हो। यानी कि दिखावट, लक्षणों, आकार, रंग और उत्पत्ति में जो समूह है, जानवरों का समूह है जो आकार, उत्पत्ति, लक्षण और दिखावट में समान हो, समानता रखते हो, उनको अपन ब्रीड कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब गोवंश पढ़ रहे हैं तो गोवंश की नस्लें पढ़ते हैं। नस्ल का पता चल ही गया, नस्ल की परिभाषा अपन ने पढ़ ली। अब फर्स्ट पढ़ते हैं गोवंश की नस्लें। ब्रीड्स ऑफ काऊ। तो गोवंश की नस्लों को अपन मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहली आती है अपने देसी नस्लें। गोवंश की नस्लों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहली आती है देसी नस्लें, सेकंड है दोस्तों विदेशी नस्लें। तो देसी नस्लें किसे कहेंगे? देसी नस्ल उनको कहेंगे जिनकी उत्पत्ति स्थान भारत हो। उत्पत्ति स्थान भारत। देसी नस्ल किसे कहेंगे? जिनका उत्पत्ति स्थान भारत हो तथा इनमें कुबड़ पाई जाती है। ये विशेषता है देसी नस्ल की कि इनमें कुबड़ पाई जाती है और उत्पत्ति स्थान भारत हो। अब विदेशी नस्लें किसे कहेंगे? उत्पत्ति भारत से बाहर हो और कुबड़ एब्सेंट हो। उत्पत्ति स्थान भारत से बाहर किसी भी देश महाद्वीप में हो और कुबड़ एब्सेंट हो। देसी नस्लों की क्या विशेषता होती? उत्पत्ति स्थान भारत हो और कुबड़ प्रेजेंट हो। जबकि विदेशी नस्लों की क्या विशेषता है? उत्पत्ति स्थान भारत देश से बाहर हो, किसी भी महाद्वीप में हो और कुबड़ एब्सेंट हो। अब देसी नस्लों का आपको पता है, अपने वैज्ञानिक नाम पढ़ा था बोस इंडिकस, और विदेशी नस्लों का अपन ने वैज्ञानिक नाम पढ़ा था बोस टोरस। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, बोस इंडिकस जो वैज्ञानिक नाम था वो देसी नस्लों का था, और विदेशी जो नस्लें थी उनका वैज्ञानिक नाम था बोस टोरस। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आशा करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अब गाय के नस्लों के बारे में अपन पढ़ते हैं। उनके कार्य करने के आधार पर या उनके दूध देने के हिसाब से कितने भागों में वर्गीकरण किया जाता है। तो
गाय की नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है। दुधारू नस्लें, अपन भारत की गायों के बारे में बात कर रहे हैं। दुधारू नस्लें, दूसरी भारवाक नस्ल, तीसरी है द्विप्रयोजनीय नस्लें, जो दूध उत्पादन और बाहर दोनों में काम आए, वो द्विप्रयोजनीय नस्लें। दुधारू नस्लों की क्या विशेषता होगी दोस्तों? ये उच्च दूध उत्पादन क्षमता, उच्च दूध उत्पादन क्षमता, दुधारू नस्लों की विशेषता बता रहा हूँ। उच्च दूध उत्पादन क्षमता होगी तथा कम भारवाहक क्षमता होगी, बोझा ढोने में कम काम आएगी, दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा रहेगा। भारवाहक नस्लों की क्या विशेषता रहेगी? कम दूध उत्पादन क्षमता रहेगी तथा भार ढोने की, बोझा ढोने की क्षमता अधिक होगी। और जो द्विप्रयोजनीय नस्लें हैं उनकी विशेषता है उच्च दूध उत्पादन क्षमता और उच्च भारवाहक क्षमता, दोनों विशेषताएं पाई जाएगी द्विप्रयोजनीय नस्लों में। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं दुधारू नस्लों के। गिर है, साहिवाल है, डियोनी है, रेड सिंधी है। अब दुधारू नस्लों की कौन कौन सी नस्लों दुधारू नस्लें हैं? गिर, साहिवाल, राठी, डियोनी, रेड सिंधी दुधारू नस्लों के अंदर आती है। अब भारवाहक नस्लें हैं नागौरी, मालवी, राठ, सिर्री, अमृत महल, हालीकर, खिलारी। ये हैं भारवाहक नस्लें। नागौरी, मालवी, राठ, सिरी, अमृतमहल, हालीकर, खिलारी, और इसमें एक और आती है डांगी। अब दुधारू नस्लों के उदाहरण हो गए, भारवाहक नस्लों के उदाहरण हो गए। द्विप्रयोजनीय नस्लें कौन कौन सी है? हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती, डोंगल, ओंगल। हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, मेवाती, ओंगल। दोस्तों आपने दुधारू नस्लों तीनों के उदाहरण हो गए हैं, तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम भी और वीडियो बनाएं और जल्दी से जल्दी मैनेजमेंट कंप्लीट करवा के दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाएं। अब प्रथम अपन दुधारू नस्लें पढ़ेंगे पहले। तो पहली नस्ल पढ़ते हैं अपन गाय की, गिर। गिर नस्ल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों फोटो में गिर नस्ल एक बार कैसी होती है, तो चित्र में देखिए और गिर नस्ल को पहचान कीजिए और गिर नस्ल के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है। तो गिर नस्ल अजमेर है, कोटा है, बूंदी है, पाली है और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से दोस्तों? अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली और बाड़मेर। लिख देता हूँ मैं, अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली, बाड़मेर। अजमेर, कोटा, बूंदी और बाड़मेर नस्ल जिलों में गिर नस्ल पाई जाती है। अब इसकी विशेषता है भारत में अगर किसी गाय का सबसे लंबा दुग्ध काल
दुग्ध का लैक्टेशन पीरियड है तो वह गिर नस्ल की गाय का है। भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे लंबा जो दुग्ध काल है, दुग्ध काल लैक्टेशन पीरियड, भारत में सबसे लंबा दुग्ध काल जिस गाय का है वो कौन सी गाय है दोस्तों? गिर नस्ल का भारत में सबसे लंबा दुग्ध काल है। अब गिर नस्ल की मुख्य विशेषताओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो मुख्य विशेषता इसकी यह है, कान जो होते हैं वो लंबे लटके हुए और मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं। मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं। गिर नस्ल की विशेषता है कान लंबे लटके हुए और मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं। ये गिर नस्ल की मुख्य विशेषता है। और एक मुख्य विशेषता इसकी चाबुकनुमा पूंछ है। गिर नस्ल की एक विशेषता इसकी चाबुकनुमा पूंछ है। ठीक है दोस्तों, यह अजमेर, कोटा, बूंदी, पाली, बाड़मेर जिले में पाई जाती है। भारत में सबसे लंबा दुग्ध काल अगर किसी गाय का है तो वह गिर नस्ल का है। कान, इसकी विशेषता कान लंबे लटके हुए तथा मुड़ी हुई पत्ती के समान होते हैं। और इसकी एक और विशेषता इसकी चाबुकनुमा पूंछ है जो जमीन को स्पर्श करती है। आगे दूसरी नस्ल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट गाय की नस्ल पढ़ते हैं अपन साहिवाल। तो साहिवाल नस्ल का आप एक बार फोटो देख लीजिएगा कैसी होती है साहिवाल नस्ल। तो साहिवाल नस्ल कहाँ पाई जाती है? उसके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर जिले में साहिवाल नस्ल पाई जाती है। अब साहिवाल नस्ल के को दो विशेष उपनाम है इसके। इसको लोला ब्रीड या मोंटेगो मेरी भी कहते हैं। साहिवाल नस्ल के दो उपनाम है, लोला ब्रीड या मोंटेगो मेरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। साहिवाल भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, अगली नस्ल पढ़ते हैं अपन। साहिवाल और गिर नस्ल हो गई है। अगली दुधारू गाय की नस्ल पढ़ते हैं अपन राठी। अगली नस्ल है राठी। तो राठी कहाँ पाई जाती है पहले बात करेंगे। बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। राठी गाय की नस्ल दोस्तों कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है। और यह जो राठी गाय है वो साहिवाल, रेड सिंधी और थार पारकर नस्लों के संकरण से बनाई गई है। कौन कौन सी नस्लों के संकरण से बनाई गई है दोस्तों? साहिवाल,
साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर नस्लों के संकरण से बनाई गई है। राठी जो गाय है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती है और साहिवाल, रेड सिंधी और थारपारकर नस्लों के संकरण से बनाई गई है। तो ये कंप्लीट होती है अपनी गाय की दुधारू नस्लें। कौन कौन सी पढ़ी अपन ने? जो मुख्य मुख्य बातें थी वही बता रहा हूँ दोस्तों, और जो मुख्य बात थी वो बता दी। 3 दुधारू नस्लों के बारे में अपन ने राठी पढ़ ली, साहिवाल पढ़ ली और गिर पढ़ ली। इसमें ये ध्यान रखना कि साहिवाल, राठी और थारपारकर आइए दोस्तों। अब पढ़ते हैं अपन गाय की भारवाहक नस्लें। भारवाहक नस्लों में दोस्तों पहली नस्ल पढ़ते हैं अपन नागौरी नस्ल। नागौरी नस्ल, तो नागौरी नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है? नागौर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में। नागौर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर जिलों में नागौरी नस्ल पाई जाती है और यह राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। नागौरी नस्ल राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। तो राजस्थान की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल नागौरी नस्ल है। तो भारत की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है दोस्तों अमृत महल। भारत की सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है अमृत महल। राजस्थान की नागौरी है और भारत की अमृत महल है। ठीक है दोस्तों, इसका चेहरा होता है वो, इसकी विशेषताएं हैं। चेहरा लंबा, सकरा व कॉफिन के आकार का होता है। ये मुख्य विशेषता है इसकी। जो नागौरी गाय का चेहरा है वह लंबा, सकरा और कॉफिन के समान होता है और ये राजस्थान की पहले बता दें सर्वोत्तम भारवाहक नस्ल है। और इसके जो नागौरी नस्ल के बैल होते हैं वो तेज गति के परिवहन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, भारवाहक नस्लों में सिर्फ ये नागौरी नस्ल ही इम्पोर्टेंट थी और इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दिया आपको। अब अपन पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय नस्लें और राजस्थान की नस्लें पढ़ रहे हैं अपन ने। दुधारू और भारवाहक नस्लें पढ़ ली है। अब अपन पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय नस्लों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे हरियाणा नस्ल। हरियाणा नस्ल राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? जयपुर, जोधपुर, जोधपुर, धौलपुर और भरतपुर। हरियाणा नस्ल राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, धौलपुर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता है इसमें नेवल फ्लैप एब्सेंट होता है। नेवल फ्लैप एब्सेंट होता है और पिन बोन उभरी हुई रहती है। दूसरी विशेषता है इसकी पिन बोन उभरी हुई रहती है, यानी कि हिप जॉइंट के ऊपर जो बोन होती है वो उभरी हुई रहती है। यह हरियाणा नस्ल की मुख्य विशेषता हो गई। और भारत की सबसे अच्छी, अगर भारत की बात करें और सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय जो नस्ल है वह है हरियाणा। भारत की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है हरियाणा नस्ल।
हरियाणा नस्ल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। ये राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, भरतपुर जिलों में पाई जाती है और नेवल फ्लैग एब्सेंट होता है, पिन बोन उभरी हुई रहती है और भारत की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है वो है हरियाणा नस्ल। अगली द्विप्रयोजनीय नस्ल पढ़ते हैं अपन थारपारकर। अगली नस्ल कौन सी है दोस्तों जो अपन पढ़ेंगे? थारपारकर। तो थारपारकर नस्ल का आप चित्र देख लीजिएगा एक बार। तो यह थारपारकर नस्ल राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाएगी? राजस्थान की बात करेंगे अपन, जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ के इलाकों में। थारपारकर नस्ल की बात कर रहे हैं, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ जिलों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा जो रोग प्रतिरोधक जिस गाय की नस्ल में पाई जाती है वह है थारपारकर। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता थारपारकर नस्ल की गाय में पाई जाती है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगली द्विप्रयोजनीय नस्ल पढ़ेंगे अपन गाय की तीसरी द्विप्रयोजनीय नस्ल पढ़ेंगे अपन कांकरेज। यह राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में पाई जाती है। बाड़मेर और कांकरेज नस्ल है वो राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिलों में पाई जाती है और ये गाय की सबसे बाहरी नस्ल है। गाय की भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल है। कांकरेज जो है भारत में गाय की सबसे भारी नस्ल है। यह नस्ल सक्रिय ऊर्जावान होती है और मजबूत शरीर वाली होती है। और कांकरेज नस्ल की जो मुख्य विशेषता है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है इसकी सवाई चाल। सवाई चाल इसका मुख्य लक्षण है। कांकरेज नस्ल का सवाई चाल, ये प्रसिद्ध है सवाई चाल के कारण। और यही पूछा जाएगा कि सवाई चाल कौन सी नस्ल का मुख्य लक्षण है, मुख्य गुण है। अगली द्विप्रयोजनीय नस्ल पढ़ेंगे अपन दोस्तों गाय की। और अपन गाय की नस्ल और राजस्थान के ही बारे में बात कर रहे हैं स्पेशली अभी। अगली गाय की नस्ल है मेवाती। तो मेवाती दोस्तों मेवात क्षेत्र में ही पाई जाती है। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। मेवाती नस्ल राजस्थान के अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों में पाई जाती है और इसका एक उपनाम है कोसी। इस नस्ल का उपनाम क्या है? कोसी। अपन ने साहिवाल नस्ल के उपनाम पढ़े, उसे लोला ब्रीड और मोंटेनो मैग्री भी कहते हैं। तो यह अपने राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की नस्लें दुधारू है, भारवाहक है और द्विप्रयोजनीय नस्लें पूरी हो गई है।